हेलो एवरीवन। तो हम लोग एनसीईआरटी 10th का कवर कर रहे थे, साइंस का, बायोलॉजी का, जिसमें हम लाइफ प्रोसेस कर रहे थे। तो पार्ट वन मैंने अपलोड करा था एंड पार्ट 2 मैंने रिकॉर्ड करा था, बट उसमें आवाज़ सही से रिकॉर्ड नहीं हुई थी एंड पार्ट 1 में भी आवाज़ सही से रिकॉर्ड नहीं हुई थी। फॉर दैट रीज़न मैंने पार्ट 2 को अपलोड नहीं करा है और मुझे दोबारा रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं करूँगी, लेकिन वही डिसॉर्टेड ऑडियो वाला मैं डाल दूँगी, बट अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। दिस इज़ पार्ट 3 एंड होपफुली इसमें आवाज़ डिस्टॉर्ट नहीं हो। सो लेट्स स्टार्ट। जो टॉपिक्स मतलब जो क्लासेस में हुए मैं वही यहाँ पे पढ़ रही हूँ और जो पढ़ रही हूँ मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। सो या क्योंकि एनसीईआरटी मैं घटना चक्कर रखी हूँ साइंस का एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू स्कोर गुड इन साइंस एंड बैकग्राउंड भी मेरा साइंस है। स्टिल देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि मैं गलत कर रही हूँ। ऑब्वियसली काफ़ी टाइम हो जाता है रिवीजन किए हुए, 10th किए हुए काफ़ी टाइम हो गए हैं और तो इस वजह से सभी लोग बोलते हैं इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी आल्सो कि आप 10th एटलीस्ट 10th और 9th का एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ थ्योरीज यू कैन थ्योरीज के बेसिस पे ही आप क्वेश्चंस को आई थिंक एलिमिनेट कर पाओगे और सही आंसर टिक कर पाओगे। क्योंकि घटना चक्र में क्या होता है, क्या देयर इज क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू टिक एंड यू हैव टू मेमोराइज ऑल दोस थिंग्स, बट कभी कभार वो होता है कि हमारे माइंड से निकल जाता है जब हमारी हमारी थ्योरीज क्लियर नहीं होती, तो यू कांट एलिमिनेट थिंग्स इज जस्ट, और वहाँ पे नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फॉर दैट रीजन मैंने सोचा कि सब लोग इतने बोल रहे हैं तो एक बार तो पढ़ ही लेना चाहिए एनसीईआरटी। सो आई हैव स्टार्टेड दिस 10th का एनसीईआरटी। मैं 10th का पढ़ूंगी, उसके बाद 9th का पढ़ूंगी। तो उसी में फर्स्ट चैप्टर था ये लाइफ प्रोसेस का और ये पार्ट 3 है। चैप्टर फर्स्ट है और पार्ट 3। तो या लेट्स बिगिन। तो लास्ट में हमने क्या फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, वेयर फूड फोटोसिंथेसिस से ट्रीज जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसके बाद फूड में ग्लूकोज होता है जैसे C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ भी रखा है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। देन प्लांट जो होता है वो नाइट्रोजन लेते हैं सॉइल से, मिट्टी से वो नाइट्रेट लेते हैं, नाइट्राइट लेते हैं और ये सारी चीज़ें वो सॉइल मिट्टी से लेते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर। जब मूवमेंट ऑफ वाटर, जब पानी अंदर आता है और बाहर जाता है तो वो गार्ड सेल्स ओपन होते हैं। तो जो ओपन और क्लोज होता है वो मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। देन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यहाँ पे हम लोग अब आज पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, मतलब क्या, वैसा न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखो हेलो हेलो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है फीड बाय इंजेस्टिंग होल फूड मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ, फूड इज डाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व्ड इनसाइड द एनिमल बॉडी। डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। जो भी खाना होता है वो पूरा का पूरा हम लोग अंदर ले लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ह्यूमन हो जाएगा, यू नो अमीबा है इसका एग्जाम्पल है। वो सारा खाना हम लोग अंदर ले लेते हैं, देन जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग एजेशन कर देते हैं और वो बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट और ऑब्जर्व होता है। तो दैट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। देन वी हैव सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली एंड देन न्यूट्रिशन आर ऑब्जर्व्ड। ये क्या हुआ, सेप्टोट्रॉपिक, मतलब जो होता है वो, जैसे कि इसका एग्जाम्पल फंजाई फंजाई होता है। तो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड बॉडी, डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो ठीक है कोई इस तरह गला सामान है, ठीक है, उसके ऊपर वो डिके हो जाता है जब, तो उससे वो अपना फूड लेता है। फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली, मतलब उसके बाहर फूड डाइजेस्ट होता है एंड उसमें से वो देन फूड डाइजेस्ट हो गया, देन वो न्यूट्रिशन अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। तो सेप्टोट्रॉपिक में क्या होता है कि फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली एंड देन न्यूट्रिशन आर ऑब्जर्व्ड। देन थर्ड वी हैव कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। तो मतलब ठीक है, कोई जैसे कि लीस होता है हमारे सर पे होता है, तो वो हमसे हमारे सर से वो अपना फूड लेते हैं, बट वो हमें मारते नहीं हैं। तो ये होता है कि दूसरों पे डिपेंडेंट है वो चीज़, लेकिन वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बस वो अपना फूड ले रहा है और वो काम कर रहा है। तो ऑप्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन द इनसाइड द होस्ट, तो वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो क्लियर, लाइक होलोजिक न्यूट्रिशन लाइक वी आर, जिसके अंदर हम लोग फूड लेते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, सब कुछ इंटरनली ही हो रहा है। सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें डेड बॉडी डिके होता है और उसके बाद वो जो डाइजेस्टेड एक्सटर्नली होता है, अदर न्यूट्रिशन ऑब्जर्व होता है। पैरासिटिक जो हमसे दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होता है और वो होस्ट, ये क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन और इनसाइड द होस्ट। होलोजोइक न्यूट्रिशन देख लो, जैसे कि ये मिस्टर बीन है, ये ओमनीवोरस है, ये तो कुछ चिकन खा रहे हैं शायद से, ये कार्निवोरस है, ये हार्बीवोरस जो प्लांट्स खाते हैं। तो ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स मतलब ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं एंड देन हार्बीवोरस जो गाय भैंस बकरी और मैं भी। देन वी हैव सेप्टोट्रॉफिक या
सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तो जैसे कि ब्रेड हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, जिसको राइजो सॉरी राइजोपस बोलते हैं। ओके, सो ब्रेड मोल्ड, इस पे क्या होता है कि इस पे अगर मोल्ड लग गया या फिर इस पे फंजाई लग गया, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे ब्रेड खराब होता है, फिर वो जो भी फंजाई वगैरह है वो एक्सटर्नली इसको ऑब्जर्व करता है, बॉडी के एक्सटर्नली ही ऑब्जर्व होता है। तो सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के जैसे मशरूम हो गया, ये जब चीज़ें गंदी जगहों पे ये फलता है, क्योंकि वहीं से इसको न्यूट्रिशन मिलता है एक्सटर्नली बॉडी के, फिर ये ऑल डिकम्पोजर्स, ये भी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स हैं। देन वी हैव पैरासिटिक, जैसे कि ये लीस की मैंने बात करी कि हेड पे जो लीस होता है वो ह्यूमन उसका होस्ट होता है, क्योंकि वो हमारे सर पे ही होता है, देन हमसे न्यूट्रिशन लेता है लेकिन हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। देन वी हैव टेप वर्म, राउंड वर्म, लीवर फ्लक, जो भी होते हैं वो भी ऑल्सो दे टुक न्यूट्रिशन फ्रॉम अस एंड देन दे कंटिन्यू लिविंग, लेकिन वो हमें मारते नहीं हैं। देन वी हैव लाइक टिक्स जो होते हैं वो डॉग्स के ऊपर जो चिपके हुए रहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पैरासिटिक, वो डॉग से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं बट वो उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। देन वी हैव हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के जैसे कि इसमें 3 थे जो हमने पहले पढ़ रखा था। होलोजोइक न्यूट्रिशन इसका एग्जांपल था। इसमें एनिमल्स आता है, जैसे हार्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया, ओमनीवोरस हो गया। तो हार्बीवोरस में काऊ गोट, कार्निवोरस में लायन टाइगर, ओमनीवोरस में ह्यूमन डॉग, ये सारी चीज़ें। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये भी आते हैं लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें अमीबा है, फिर पैरामीशियम भी है। अमीबा आई थिंक सबको याद रहता है, बट पैरामीशियम इज जो सबको याद नहीं रहता है, तो ये भी याद रखना है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन से बिलोंग करता है, एग्जाम्पल उसका। देन सेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसका एग्जाम्पल क्या है, सेट्रोट्रॉप्स, मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होते हैं, जैसे कि ब्रेड माउल्ड हो गया, राइजोपस बोलते हैं, मशरूम हो गए, यीस्ट हो गए, सम बैक्टीरिया लाइक ई कोली भी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के उदाहरण है। और इनका जो न्यूट्रिशन है वो बाहर ही ऑब्जर्व होता है, डाइजेस्ट बाहर होता है बॉडी के बाहर। देन वी हैव पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो टेप वर्म है, लीस है, टिक्स है, लीच है, एस्कैरिस है, कसकटा है। कसकटा इज ऑल्सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखो कसकटा जो है जिसको अमरबेल बोलते हैं, वो पैरासिटिक प्लांट है। क्लोरोफिल अब्सेंट होता है इसमें, नो, उसकी वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, नो फूड सिंथेसिस, देन डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स, इसी वजह से वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये कैसे होता है, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक एग्जांपल है, यूनिसेलुलर है, शेप इज नॉट फिक्स्ड है, ये स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट जिसको बोलते हैं, स्यूडोपोडिया पीडिया की वजह से, पोडिया की वजह से, देखो अमीबा है। देन स्यूडोपोडिया एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि ये यहाँ पे अपना एक्सटेंशन कर रहा है, तो ये स्यूडोपोडिया है। देन टेक इन फूड वैक्यूल, ये फूड अपने वैक्यूल में लेता है। देन डाइजेशन ऑफ फूड इन वैक्यूल, वहाँ पे इस फूड का डाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ के सारे केमिकल्स आके इसको वो तोड़ते हैं, देन डाइजेशन स्टार्ट होता है। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट, मतलब उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड होता है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। और ये जो होता है उसको डिफ्यूजन से ये अपना डाइजेशन करता है, डिफ्यूजन ऑफ सिंपली सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो डाइजेशन होता है, साइटोप्लाज्म में जो डाइजेशन होता है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ये कैसे होता है, तो फिक्स्ड शेप एंड कंटेन मेनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया ऑन इट्स सरफेस, मतलब ये सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो सीलिया है। सीलिया पुश फूड मटेरियल टू ओरल ग्रोव, मतलब इसमें ऐसे नहीं है अमीबा की तरह कि आप ये अपना स्यूडोपोडिया बढ़ाता है फॉल्स फूड, एंड देन इसमें एक मुंह बना होता है, उसके थ्रू ये फूड लेता है, ओरल ग्रूव होता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल एंड ऑब्जर्व इनटू साइटोप्लाज्म, मतलब फूड वैक्यूल होता है, वहाँ फूड जाता है, वहाँ पे डाइजेस्ट ऑब्जर्व होता है। देन जो भी अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व फूड इज रिमूव्ड वाया अनाल पोर, जहाँ से ये अनडाइजेस्टेड फूड को निकालता है वो उसे अनालपोर बोलता है। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फिक्स्ड शेप है इसका, एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन का ये। देन वी हैव क्वेश्चन again, that an organism which breaks down the food material outside the body and then observe it, it is a plant parasite cascata, no, an animal parasite tapeworm, no, outside बोल है ना, a bacteria ribosium, नो, फंजाई एंड राइजोपस होगा इसका एग्जांपल, ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ब्रेड पे लगता है, देन ब्रेड धीरे धीरे डिके होता है, देन इसके ये ऑब्जर्व हो जाता है न्यूट्रिशन के। कैस्केटा लैक्स, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि कैस्केटा लैक्स क्लोरोफिल, दिस मीन्स इट, इसका मतलब क्या हुआ, तो कैस्केटा में क्लोरोफिल नहीं है, सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, तो ये है कि ये डिपेंड्स ऑन होस्ट फॉर फूड, मतलब अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। देन अगेन वी हैव क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, जैसे अमीबा है तो अमीबा तो होलोजोइक है, क्योंकि अमीबा होलोजोइक है, मतलब फूड वो अपने फर्स्ट फूड से लेता है, फिर वो खुद ही अंदर उसके डाइजेशन होता है एंड जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर फेंक देता है। मशरूम, अगेन मशरूम इज सेप्रो
सेप्रोफाइटिक सेप्रोफिटिक ये न्यूट्रिशन का उदाहरण है। ह्यूमन होलोजोइक है एंड कैसकाटा इज पैरासिटिक क्योंकि ये अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड है, अपने होस्ट पे डिपेंड। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, तो ये क्या होता है? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह से होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस, देन एसोसिएटेड ग्लैंड्स तो होते हैं, वो होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल में क्या होता है? पहले तो फूड हमारे माउथ में जाता है, माउथ से ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से स्पैगस में, देन स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस के थ्रू वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आया। एलिमेंट्री कैनल कनाल माउथ टू एनस, पहले माउथ में जाता है, बकल कैविटी, इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, हम इनसाइड फूड को लेते हैं, फिर ओसेफोगस फूड पाइप के थ्रू ये स्टमक में जाता है, ओसेफोगस ये फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है और लॉन्गर इन लेंथ होता है। डायमीटर स्मॉल होता है, दैट इज वाई इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, लेकिन लेंथ में ये बड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज डायमीटर होता है लेकिन स्मॉलर इन लेंथ होता है। लास्टली ये एनस में जाता है और इजेशन एग्जिट करता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है या टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो उसको वो इजेशन प्रक्रिया के थ्रू, एनएस के थ्रू इजेशन होता है और वो एक बॉडी के बाहर चला जाता है। स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो पहले इंजेक्शन होता है, हम फूड को अंदर लेते हैं, फिर डाइजेशन शुरू होता है, वो फूड को तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर फूड सब्सटेंस, ठीक है। फिर अब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेस्टेड फूड इन ऑब्जर्व्ड इन ब्लड, फिर एसिमिलेशन होता है। ऑब्जर्व फूड इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी और फ्रॉम न्यू टिश्यूज और ग्रोथ। ओके, फूड के जब हम फूड लेते हैं तो फूड का काम क्या है कि हमारे अंदर न्यू टिश्यू को बनाना, ग्रोथ प्रोवाइड कराना, एनर्जी बढ़ाना, ऑल दोस थिंग्स। फिर आता है इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व्ड फूड, इजेशन के थ्रू वो सारी चीजें बाहर निकल जाती है। देखो जैसे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, डाइजेशन के थ्रू ये अलग सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है, यूजफुल जो होता है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेड टू यूजफुल सब्सटेंस टू आवर सेल, क्यों सेल को ये करता है तो वाई, तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ और रिपेयर करता है, न्यू टिश्यू बनाता है। पर ये नेक्स्ट वी हैव माउथ या बकल या ओरल कैविटी क्या होता है? तो टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। ओके, सो माउथ या बकल, तो इसमें क्या होता है? च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड, रोलिंग, टेस्टिंग एंड swallowing of food. Salivary amylase converts starch into maltose. सल्फरी एमाइलेज का क्या काम है? तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माउथ बकल या ओरल कैविटी में क्या होता है? टीथ, माउथ बकल या ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है? तो टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड। टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड, उसका क्या होता है? टीथ का क्या काम होता है? तो च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। टंग का काम होता है? तो रोलिंग, टेस्टिंग एंड swallowing ऑफ फूड। देन सैलिवरी ग्लैंड का क्या काम होता है? सैलिवरी एमाइलेज जो होता है वो कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। नेक्स्ट वी हैव ओसेफोगस या फूड पाइप, तो ये क्या करता है? तो ये पैरासिटिक मूवमेंट, contraction and relaxation of muscle pushes food towards स्टोमक के इधर वो फूड को पुश करता है। पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, मतलब वो पैसेज है एक तरह से माउथ से स्टमक के बीच में जाने का रास्ता है, और से फोकस या फूड पाइप। नेक्स्ट वी हैव स्टमक, तो ये गैस्ट्रिक जूस, इसमें होता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मोका। पेप्सिन हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। HCl क्या करता है? HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। देन HCl किल बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स इन फूड। देन मकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, मकस क्या करता है? तो मकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक के इनर लाइनिंग को मकस प्रोटेक्ट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि HCl वाला तो हम बना देंगे, मकस हम एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंड वी हैव टू रिमेंबर, तो मकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग इन ऑफ स्टमक। ओके, देन वी हैव लीवर। लीवर क्या करता है? तो लीवर के अंदर जो बाइल जूस होता है स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ये क्या करता है? तो बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड मेक्स फूड अल्कलाइन, क्या करता है? बाइल जूस क्या करता है? तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और मेक्स फूड अल्कलाइन, फूड को अल्कलाइन बनाए रखने में मदद करता है। देन वी हैव पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है? तो पैनक्रियाज पैनक्रेटिक जूस यहाँ पे होता है, ये क्या करता है? तो पैनक्रेटिक जूस अमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और ये बीपीएससी में पूछा। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और अमाइलेज क्या करता है? तो अमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। लाइपेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। लाइपेज क्या करता है? तो इमल्सिफाइड जो फैट्स होते हैं उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो पैनक्रियाज में 3 चीजें होती हैं। पैनक्रियाज में पैनक्रेटिक जूस होते हैं, पैनक्रेटिक जूस में अमाइलेज हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। लाइपेज क्या करता है? तो वो इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देन वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या होता है?
इंटेस्टिनल जूस यहाँ पे होते हैं। इंटेस्टिनल जूस को बोलते हैं फाइनल डाइजेशन ऑफ फैट। यहाँ पे जो भी जितने भी फैट्स होते हैं उसका फाइनल डाइजेशन यहीं पे होता है। नेक्स्ट वी हैव इंटेस्टिनल ग्लैंड या सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। ये क्या होता है? विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन सप्लाइड विथ ब्लड वेसल। विली क्या होता है? तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन in supplied with blood vessel, helps in absorption of digested food by increasing surface area and blood vessel। क्या क्या क्या? तो helps in absorption of digested food, और डाइजेस्ट जब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एंड ब्लड वेसल, को बढ़ा के, सरफेस को बढ़ा के, ब्लड वेसल्स को बढ़ा के ये फूड को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, फैट्स, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और जो फाइनल डाइजेशन हमारी स्मॉल, उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में, फैट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। लार्ज इंटेस्टाइन ये ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, या जिसको कॉलन बोलते हैं, वो वाटर को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। रेक्टम क्या होता है? तो टेम्पररी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, वो कलेक्शन करता है वेस्ट का। फिर एनस क्या होता है? हेल्प्स इन इंजेशन, रिमूवल इफ इनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व फूड। तो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ये, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हार्बीवोरस इज लॉन्गर देन कार्निवोरस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हार्बीवोरस का, वो बड़ा होता है कार्निवोरस से। एज सेल्यूलोज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल टेक्स मोर टाइम टू डाइजेस्ट। जो क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है प्लांट्स में वो डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए जो हार्बीवोरस होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होता है कार्निवोरस से। एंड दिस इज ऑल्सो फैक्ट, एंड ये बीपीएससी पूछ भी सकता है एंड किसी भी एग्जाम में we need। So yeah, that's it for today। third part of life process class 10th NCERT का chapter 1। I'll see you on next part।